अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की फिल्म है मशहूर व मारूफ द टूरिस्ट। ये बहुत खूबसूरत कहानी पर मबनी इंतहाई शानदार फिल्म है। इसमें कोई शक नहीं कि बॉक्स ऑफिस पर ये वो कारनामे अंजाम नहीं दे सकी जितना डिज़र्व करती थी। जितनी पावर इस कहानी में, जितनी स्ट्रेंथ इस कास्ट में और जितनी फोर्स इस परफॉर्मेंस में थी, मैं समझता हूँ इसे 1 बिलियन का बिजनेस करना चाहिए था। बिल्कुल सर। इसके ऊपर $100 मिलियन खर्च हुए, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए कुछ तकरीबन 225 मिलियन। फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। बैकड्रॉप इसका इटली का मशहूर शहर वेनिस है, जो फिल्मी दुनिया की जन्नत समझी जाती है। फिल्म के वन लाइनर की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं इसकी मेजर कास्ट के साथ। सबसे पहले जॉनी डेप और एंजेलिना जोली। वाह जनाब, क्या हाल है? मैं जॉनी डेप का जूली। काश तुम साइलेंट रहते। क्या ग्रैंडर था, क्या लुक आई है। कोई मानेगा कि ये बबू राना है? नहीं सर। नो, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, मैं आपकी नंबर 1 फैन हूँ। मैं आपका शो रोज देखती हूँ। अमेरिका में बैठ के? आपको कैसे पता चला? अब अमेरिका रहती हैं, क्योंकि जिसकी आवाज आप निकाल रही हैं वो अमेरिका रहती है। किसी ने पहचाना? जी सर। जी सर। फिल्म स्टार ईमान। अच्छा जी, साथ ही 2 और अहम कैरेक्टर्स बैठे हैं। एक तो प्योर विलन है, वो जो कॉर्नर में बैठा है, जिसने शेड्स लगा रखे हैं और बहाना ये किया हुआ कि जी इतनी हैवी लाइट्स में मैं नहीं बैठ सकता। एंजेलिना के साथ जो कैरेक्टर बैठा है ना, ये जॉन का कैरेक्टर है। ये स्कॉटलैंड यार्ड का एक सीनियर ऑफिसर है, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी एम्बिशियस। ये बहुत सारी डाइकोटमीज का शिकार है, लेकिन है बहुत ब्राइट। इसको क्रश भी है एंजेलिना जोली का, और इसको एम्बिशन भी है कि मैंने उस बंदे को पकड़ना है जो एंजेलिना जोली का शौहर था, जिस पर सरकार ने 8 मिलियन पाउंड्स इनाम रखा हुआ है। क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट वाजिबुल अदा है, जिसमें से 8 मिलियन पाउंड्स बनते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के हुसूल के लिए कि एक मुझे वो इनाम भी मिले, मुझे शाबाश भी मिले, और साथ एंजेलिना, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ भी नहीं था, ना कामयाबी, ना पैसा और ना एंजेलिना। आप ये मुझे पसंद करता था जी, आपको और बड़ा तंग करता था, आपको टीज करता था, आपको ख्वार करता था। तो मुझे ये कैसे पसंद आ गया? मैं तो तेरा हीरो हैगा। ये बात में सुन लीजिएगा, पहले मेरी बात करें। आप बंदे तो नहीं है? वाकई लगता है कि एक नाबीना का कैरेक्टर कर रहा है। डायरेक्टर ने कहा था पूरी फिल्म में ये लगा के रखो, ये देखिए। ओए होए, पहनो यार, फौरन पहनो। लोगों को बताएंगे कि मैं कितना जालिम आदमी हूं। ये ख़वातीन हज़रात एक माफिया डॉन है जी। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, रशियन बेस्ड। इसका अकाउंटेंट होता है जॉनी डेप, और उसने बड़ी मोहब्बत से उसे अपने साथ रखा होता है क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट है। अकाउंटेंट का नाम है अलेक्जेंडर। लेकिन एक दिन खबर ये आती है कि उसके $2.25 बिलियन लेकर अकाउंटेंट साहब भाग जाते हैं, और वो हाउंड्स की तरह उसका ताक़ुब करता है, और बिलाखिर पता चलता है कि या तो मारा गया है और या साउथ अमेरिका के किसी दूर उफ्तादा मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए रुपोश हो गया। फिर एक और खबर आती है कि अलेक्जेंडर ने अच्छी खासी लंबी चौड़ी रकम यानी $20 मिलियन एक प्लास्टिक सर्जन को देकर अपना चेहरा चेंज करवा लिया। अब ये कॉन्सेप्ट को नया नहीं है। जी, जी, बेशुमार फिल्मों में, नॉवेल्स में, एक बड़ा शानदार नॉवेल था जॉन ग्रेशम का, द पार्टनर। मैं उसका तज़किरा कई दफ़ा कर चुका हूँ कि बिजनेसमैन इकट्ठे बिजनेस करते हैं, उनमें से एक पार्टनर यही हरकत करके गायब हो जाता है। बहुत देर बाद उपदा खुलता है कि वो मरा नहीं, उसने तो अपना चेहरा चेंज करवा लिया, तो हमारे बीच में रह रहा कहीं। उससे फिर थ्रिल बढ़ती है। दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। जी। इसी तरह ही एक क्रिमिनल जेल से भागता है और चेहरा तब्दील करके इंतकाम लेता है, बहुत सारी वारदातें करता है।
ये मेरी कहानी नकाब, जिसके ऊपर मैंने पहला ड्रामा सीरियल बनाया था जी, उसका थीम था, उसका वन लाइनर था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टोरी जॉन ग्रिशम की स्टोरी छपने से पहले की बात है। वाह, बड़ी बात है। फिर एक और फ्रेंच मूवी थी एंटनी जिमर। कहा यह जाता है कि द टूरिस्ट उसका चरबा है। जिमर भी बहुत शानदार फिल्म, यकीनन बहुत शानदार फिल्म होगी, क्योंकि फ्रेंच बहुत आला राइटर्स और बहुत शानदार फिल्म मेकर्स हैं। राइटर्स बहुत शानदार हैं। एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग इन पे खत्म है। अलेक्जेंडर डूमा, उसका बड़ी दफा हमने तस्करा किया है। आप जरा विक्टर ह्यूगो की कहानियां पढ़ें, जिसकी हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम थी। उसकी किताब है ले मिजराबल्स, बड़ी दफा मैंने उसका तस्करा किया। वो प्रॉबेबली मेरा बेस्ट मोस्ट फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट नॉवल वही है। और फिर फ्लाबियर, जिसकी किताब है मदाम बवारी, फिर मॉपसां द नेकलेस वाला, फिर कुछ बाद के राइटर्स में यॉन पॉल साख्त, दे आर ऑल फ्रेंच। पॉल साग मोपा साग, पता नहीं कौन कौन से राइटर्स है भाई। कैसे कैसे ना ले रहे, साड़ी वापस है होगी यकीन। इतने मोटे कपड़े पाओ, एसी फुल कराओ भाई। अभी तो शुरू हुआ है मामला। दादी सौ अंदर कीड़ियां टाइप नहीं थे की फरना निकला। वो तो निकलेंगे। एक को सजा है, वो तो निकलेंगे। फटाफट वापस है दी तौबा कराओ फटाफट। ये पता है इसने क्या पहना हुआ है? अरे की ना सिर्फ ट्वीट पहनी हुई है, हैरिस की ट्वीट पहनी है। ये हैरत है। हाँ जी, हैरत है। आप मुझे ये बताइए, $20 मिलियन की इसने ये सर्जरी करवाई है? ये इस नॉवेल का सबसे खूबसूरत फिक्र है। वो कहती है कि बात सुनो जी, मोहब्बत मुझे तुमसे है, ये एक अलग बात है। मोहब्बत का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, ये मिन जाने बल्ला है और इसमें शौरी कोशिश नहीं होती। लेकिन $20 मिलियन खर्च करके तुम्हें शक्ल ये मिली थी। आपको पता है मैं बहुत रोती हूँ। क्यों? मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अंजलिना तेन की हो गया भैन मेरी? क्या बनो ना तो आपको रोक क्या कहें? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ। ये ਤੁਹਾਨੂੰ लूसन गोश्त खुआएगा। अच्छा जी, हम स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। ये भाग जाता है, वो इसका ताकुब करता रहता है, पता चलता है कि वो वापस आ गया है। हत्ता कि एंजेलिना को नहीं पता होता कि ये जिंदा है, और वो हमेशा कहती है कि तुम एक खतरनाक आदमी हो, खबीस आदमी हो, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हो, मेरी जिंदगी तुमने अजाब की हुई है। वो खत लिखता है इसे कि मैं जिंदा हूं, तुमने घबराना नहीं है। नहीं, ही सीरियसली मीन्स इट कि तुमने घबराना नहीं है। हाँ जी। और वो भी यकीन कर लेती है बेचारी तौन व करन, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम के पास और चॉइस ही कोई नहीं। जी, तो वो उसको बस फिर गाइड करता रहता है, अब तुम इधर पहुंचो, इस ट्रेन पे पहुंचो, लोगों को शक पड़े कि तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा है वो मैं हूं, ताकि वो इसके पीछे लगे रहें। पुलिस को भी पता चल जाता है कि ये हमें चक्कर दे रहा है, लेकिन पुलिस के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये किस कैलिबर का चक्कर दे रहा है और धुन का कितना पक्का है, और इससे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत कितनी है। एक सेफ में इसने पैसे रखे होते हैं, उस सेफ को फिर उसके सामने खोलता है, तब उसे यकीन आता है कि ये तो वाकई वही है। फिर इसे पूछती है ना बाद में जाके कश्ती में, जब लास्ट ड्रॉप सीन के पास जाके, कि यही शक्ल मिली थी तुम्हें। अच्छा। तो इसमें वो जो थग है और उसके साथी, वो लुकमा अजल बन जाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड उन पर फायर खोल देता है। स्कॉटलैंड यार्ड वालों को वो जो चीफ है वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी हमदर्दियां थ्रू आउट अलेक्जेंडर के साथ है। वो कहता है कि अब इसके पीछे क्यों जाए हम, वो हमारे लिए ये 725 मिलियन पाउंड्स का चेक रख गया। अगर उसने रॉब किया है तो एक मर्डरर को, थग को, स्मगलर को, किलर को, ड्रगिस्ट को किया है, तो हमारा क्या नुकसान है। इसको उसने शट अप कॉल दी कि तुम्हें अब कुछ नहीं मिलना, ना तुम्हें प्रमोशन मिलनी है, ना तुम बल्कि रिटायरमेंट की तैयारी करो। वो बड़ा दुखी होके वो बेचारा फ्यूज हो जाता है। वो अपनी महबूबा को लेता है और निकल जाता है सैर सपाटे पे। अपनी महबूबा से मोहब्बत बहुत करता है, महबूबा को भी इससे बेपनाह मोहब्बत है, हत्ता कि इसकी महबूबा को उस कैरेक्टर से भी मोहब्बत होने लगती है जिस पर इसको शक होता है कि ये अलेक्जेंडर है। और वो कौन था सर? वो अलेक्जेंडर ही होता है, नए चेहरे के साथ। तो उसे कहती है कि मुझे उससे मोहब्बत है। कहता है तो मैं, कहती मुझे तुमसे भी मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या करूं, वो मेरा महबूब है, मुझे उसी के पास जाना है। सही।
लेकिन काश हम जिंदगी में कहीं और मिले होते, किसी और मोड पे मिले होते, किसी और प्लेनेट पे मिले होते, क्योंकि यू आर अ वेरी लवेबल मैन। तुम मैथ्स के एक टीचर हो, अमेरिका में रहते हो, टूरिस्ट हो, फजूल सी तुम्हारी पर्सनैलिटी है, अनइम्प्रेसिव से तुम एक शबी से कैरेक्टर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी खूबसूरती है मासूमियत की कि मेरा दिल तुम पे आ गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू आर टू लेट। आई एम कमिटेड विद समवन एल्स हु इज अ क्रिमिनल। वो बहुत मक्कार आदमी, तुम्हारा अपोजिट है वो। अब कमाल वाकई उसका था कि एक जगह पर वो इतना बड़ा शातिर और एक जगह पे इतना ही मासूम। वो कहती है नाम क्या है तुम्हारा, ट्रेन में बैठी हुई, वो कहता है फ्रैंक जी। तो कहती फ्रैंक ये क्या नाम है, कहता है आई एम सॉरी मेरे पास और कोई नाम है कोई नहीं। तो मासूम होता है बहुत। अच्छा जी, ये कैरेक्टर पहले टॉम क्रूज को मिल रहा था जी। ये किस्मत की बात होती है, टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। जी। शाहरुख खान वॉज एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम जब डर बन रही थी, वरना ये कैरेक्टर आपको याद है आमिर खान को मिलने वाला था। जी। उसने इनकार सिर्फ इसलिए किया कि एक तो उसे यकीन नहीं था कि कोई इतनी बड़ी कहानी है, दूसरा उसने कहा मैं इतना कामयाब हीरो हूं तो मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर पकड़ूं, इसका मतलब है मैं इट्स अ कम डाउन, ये तो तनज़ली है। उसे नहीं पता था कि रॉबर्ट डिनेरो ने भी, मार्लन ब्रांडो ने भी, अल पचिनो ने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं। आपको कैरेक्टर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, हीरो क्या होता है। आफी, अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है तो आप मेरी फिल्म देखें लव में गुम। लव में गुम आपने देखी है? मैंने क्यों देखनी थी लव में गुम। वैसे उस फिल्म में मॉमी राणा थे। इतने जॉनी डेप आके बैठा है, उन्होंने मोमन राणे दी पई। जॉनी डेप नहीं है, जॉनी डेप। बहरहाल भाजी मैं ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। मेरे खित्ते ते आके कौन ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਚੂਨੀਆਂ। हिंदुस्तान। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਵਿਖਾਉਣਾ। अच्छा, पीरियड मूवी दिखानी है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਮ ਆਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਜਰਾ शाह मुकीम सलाम करेगी। कभी कोई फिल्म देखी है जिसमें हुजरा शाह मुकीम पे कोई दुआ करते, कोई धमाल डालते, कोई हेरोइन याद हो तुम्हें? बहुत मशहूर फिल्म थी चढ़दा सूरज, चढ़दा सूरज, सुधीर की। सुधीर की थी। तेरे दरबार साइयां मैं दीवे बालन आई। दिस वाज हुजरा शाह मुकीम। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਉਂਝ ਹੀ ਯਾਦ ਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਯਾਦ ਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਉਧਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਵੀ ਯਾਦ ਏ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ वापस है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। जी हाँ। अच्छा जी, इसमें एक चीज बड़ी नुमाया है, बिहाइंड द सीन्स, ये भी बड़ा अहम फैक्टर होता है, ये भी डिस्कस होना चाहिए। बिहाइंड द सीन्स में अक्सर एक शोर शराबा सुनने में आता था कि जॉनी डेप हमेशा नाराज हो रहा होता था लेट कमर से, क्योंकि लेट आने की बीमारी होती है। यहाँ भी है कि भाई साहब आज भी लेट आए, तुम्हारे और 2-3 पेटी भाई लेट आया करते थे। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੇਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। निडाल का, हाँ वाकई। ਇਹ ਕਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। मलेशिया कहाँ पे है? ਹਾਂਜੀ वो भी एशिया में ही है। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ। अच्छा, मैं बता रहा था यार, बात बीच में रहेगी, तो ये हर वक्त एक बात का ढिंडोरा पीटता था कि मैंने फिल्म करनी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में, मेरा इंतजार हो रहा है, खुदारा जल्दी मुकम्मल करो फिल्म। ਸਰ ਜੀ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? इसने जिस फिल्म में भी काम किया है ना, इसको अल्लाह ताला ने ग्रैंडर इतना अता किया है। इसका काम देखना ना आपने, तो देखिए बेवरली हिल्स कॉप, फिर क्लॉकवर्क ऑरेंज, ये स्टैनली कुब्रिक की फिल्म थी। उस्ताद स्टैनली कुब्रिक क्या कह रहे हैं, बड़े लोग। ਕਸਬੀ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਕਸਬੀ। ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣਾ ਪਾਇਆ? क्यों? ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਸਮੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। करो, वो ठहर जाओ। बस करो। ਓਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ अच्छा, ਵਾਸਤਾ। ये कोट इसको तंग किए जा रहा था और वो इसने उतार दिया। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज चलते हैं चार सदा। कोहाट, उससे पहले सबने मानसेरा भी किया हुआ है। मानसेरा बहुत पहले किया हुआ है। किया तो है ना। इस शो में नहीं था, इस शो में मानसेरा अभी आना है। ईमान सेरा के बच्चे। फिर चार सद्दा नाम कैसे पड़ा? वजह तस्मिया क्या है? जी इसके लिए एक इस्तिलाह है, अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी वजह क्या है? वजह तस्मिया। ये बात आपको सूझी कैसे, इसकी शान नजूल क्या है? अच्छा, ये इब्ने बतूता है। ਪਹਿਲੇ 3 ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। चार सद्दा जी, ये 4 साइड्स जो है ना जी, दीवार को सद्दा कहते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ, फोर्टिफाइड, वॉल्ड, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ। जी, चार सद्दा। ये बहुत कदीम शहर है और बुद्ध मत का गढ़ समझा जाता था। आज भी स्टूपास मौजूद हैं, बुद्ध मंक्स यहाँ पे आके इबादत किया करते थे। तो पुष्कलावती इसका पुराना नाम है। यहाँ पर पानिनी ने क़याम किया था। पानिनी बहुत बड़ा रिसर्चर था, लिंग्विस्टिक्स के अंदर उसका बड़ा मकाम है। संस्कृत की ग्रामर वज़ा करने वाला बंदा था वो। फिर यहाँ जो लोग आए उनमें हंस भी थे। हंस की ये बड़े वॉरियर्स थे, बड़े। ये आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, पहाड़ों से उतरते हैं, कुकु 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 करते, हाथों में कुल्हाड़ियाँ पकड़ी होती हैं। जी हाँ जी हाँ। मंगोल्स, हंस, आर्यंस। फिर तुर्क आए यहाँ पे, चंद्रगुप्त यहाँ पे, मतलब मौर्य खानदान। फिर इसके बिल्कुल करीब है तक्षशिला, बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उस दौर की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ जी। वहाँ पे कौन पढ़ाया करता था? कोपला। फ्रांसिस फोर्ड। जिन्ना की याद रह गया। नाम इतने गड़बड़ हो गए बेचारे। चाणक्य कोतलिया। देखो कुतलिया मैं कहना सी, मैं कोपला कहता पाया ना, मेरे ना आ गया सी जेज। इन्ना कुछ करवाता है, मैं जिंदगी च इन्ना कुछ नहीं सुनिया। नाम मौला मेरे अंदर एक अंबार लब्बे पै लफ्जां दे हुण। खुदा दा वास्ता तेनू याद है ना तू कितने आया? इन्हें तो 5 साल हो गए, मैं तो मरने वाला हो गया। मेरी तो बेगम कहती उत्थे ही रहा कर, मरे। अच्छा जी, चार सदा और ओकाड़ा में एक कदर मुश्तरक है। क्या सर? 3 दरिया बहते हैं एक जिले से। क्या कहना? चार सदा में तो एक बड़ा दरिया, 2 छोटे दरिया हैं। जी, ओकाड़ा में तीनों बहुत बड़े दरिया बड़े थे, दरिया हैं। बहुत तगड़े, लेकिन तीनों खत्म हो गए। सतलज, रावी एंड ब्यास। सर वहाँ के 3 दरिया कौन कौन से हैं? वहां के दरिया स्वात, दरिया काबुल, काबुल बड़ा दरिया, जी और दरिया जिंदी। अच्छा जी, शबकदर फोर्ट, ये एक खास लैंडमार्क है वहाँ का। बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन है इसकी। तोताराम ने डिज़ाइन किया था। पत्थर और गारे से बना हुआ है ये सर कब बना था? 1837। इस फोर्ट की एक ख़ास बात यह भी है, यहाँ पर एक बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती ने क़याम किया था, विंस्टन चर्चिल। उस वक्त वो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट था जब यहाँ पे आया। तो इसने बड़ी शानदार किताब लिखी है मालाकंड पे। तो ये है द स्टोरी ऑफ द मालाकंड फील्ड फोर्स। अच्छा जी, बीबी सैयदा का मकबरा भी यहाँ का एक लैंडमार्क है। ये बुजुर्ग सूफी यहाँ की थी, बीबी सैयदा। यहाँ पर परंग बड़ा मशहूर है। परंग तुर्की ज़बान में बड़े कब्रिस्तान को कहते हैं। अच्छा जी, मशाहीर जी रुस्तम शाह महमद। अच्छा, मैं पूछ किससे रहा हूँ? बबूरा। मैं भी तो को सन्नाटा ही बैठा। ये डिप्लोमेट हैं, अफगान अफेयर्स के एक्सपर्ट। सर आप मिले में इनसे? हाँ जी, मैं इनके साथ अफगानिस्तान गया हूँ। वो जो वफ्द गया था ना, उसमें मौसूफ भी थे। तो सर ये रुस्तम और सौराब कौन थे? रुस्तम और सोहराब 2 पहलवान थे। क्यों जरूरत पड़ गई उनको? इन्हें रुस्तम नू गाल कट के सोहराब को कुट खानी। इसलिए कि दोनों बाप बेटा थे। आपस में उनकी ठन गई थी, लेकिन थे तो बाप बेटा ना। बेटा यार गड्डी च फिर बम बज गया, थानू पता? नहीं, बम क्या मतलब? यार रेड़ा जा रहा था और उसका बम्बू लगा है। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਬੰਬ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬੰਬ।
ओए होए ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ ਟਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਤਾ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ तीसरी दफा खोता ही क्यों बज रहा गड्डी च की मसला है मुझे नहीं पता वाकई देखो कैसी इसको मैं सिबलिंग राइवलरी कह सकता हूँ। यार बात सुने, आप सो रहे होते हैं जब आप में कोई लगता है आके, नहीं जी ये रावल हमेशा आके कहता है मेरे में लगा कोई। ਖੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ गाड़ी में उन्होंने घास रखी हुई है। सर वैसे ये बात भी है इनकी गाड़ी घास कलर की है सर। गाड़ी घास कलर की, पीछे कभी आज तक डिग्गी में आपने तरतीब से जुड़े हुए गमले जिसमें लहलहाती घास, बेचारे हमला ना करें तो और क्या करें। एग्जैक्टली सर देखें लास्ट टाइम आपको याद है पुलिस वाले ने क्या तबसरा किया था कि रंगीला साहब ये आपका खानदानी मामला जी सर की फैमिली मैटर। वो हत्ती से खोता लगता है आके आप। अच्छा जी, शाकिरुल्लाह दुरानी साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, इनकी वैसे वजह शोहरत सिर्फ स्टेट बैंक नहीं है, और क्या है सर? ये तहमीना दुरानी के वालिद है। ये पहले गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर की बेगम थी, जी तहमीना खर, उसके बाद फिर वजीर आला शहबाज शरीफ की बेगम। साहबजादा फरहान, ये कहाँ के बादशाह है सर? ये T20 खेले हैं और एक ही मैच खेले हैं। रियाज तस्नीम, ये शायर है। अच्छा जी, ख्वाबों की तरफ आ जाए। जी सर जरूर जरूर। चार सदा के मशहूर बाबा मोटा चावल। बाबा मोटा चावल। हाँ जी। बाबा ये इतना मोटा चावल है। नहीं, वो बाबा मोटा बाबा है। जो है ना वो मोटा है जिसके चावल है। जैसे चरसी टिक्का, वो टिक्का तो चरस नहीं ना पीता होगा, जी जी जाहिर है सर। वो जो बनाता है उसका ये शाही खिचड़ी की एक बड़ी नफीस सी किस्म है। इसकी लहीम टाइप लज्जत है, क्या आप लहीम खा रहे हैं? ये है बाबा मोटा चावल। अच्छा जी, दरियाए काबुल की मछली रहू, महाशेर रहू। सर पिछली दफा तो अमरूद थे, इस दफा क्या है? मीठे में, जी मीठे में यहाँ पर शीरी महल बेकर्स की मिठाई है। ठीक है जी। अच्छा जी। वो तो हर जगह ही होती है, रसगुल्ले होंगे, गुलाब जामुन होंगे सर। यार पेड़े, अरे बदायूनी पेड़े। तो सर फिर पेड़ों की बात करें ना, वो खिलाएं। पेड़े फिर आप थोड़ा सा फासला है, मर्दान जाना पड़ेगा, बदायूनी पेड़े वहां से खिला देंगे। पेड़े तो पाकिस्तान में जो 4 टॉप पेड़ाज हैं उनमें से एक मर्दान के बदायूनी पेड़े। जी सर, इसके अलावा दाजल, दाजल के खीर पेड़े, खानपुर कटोरा कटोरा, उसके पेड़े, फिर गुजरांवाला, क्या कहने, दिल पेड़े, दिल पेड़े, सर आज का शेर ये फरंगे हस्तियां नहीं है। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬੰਬ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। प्यारे बच्चों आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और विग धो लो। Good Nazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जियो काशा। खबर है कि 35 फुट लंबा नोटों का हार पहनने वाला दुल्हा सोशल मीडिया पर वायरल। ये डेरा गाजी खान की बात है सर इतना लंबा हार, और उसे 5-6 बंदों ने उठाया हुआ था। और 2-3 ने ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਵੀ ਲਿਆ। कुछ अर्सा पहले यहीं पर एक बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी, जी उसने 25-26 फुट का हार पहनाया। इस दफा उन्होंने कहा जी इससे 10 फुट ज्यादा होना चाहिए। सर वो वहाँ पे ये होता है जिसका हार बड़ा होगा, जिसमें नोट ज्यादा लगेंगे, उसकी इज्जत ज्यादा बस बढ़ेगी। ये ना, ये मुख्तलिफ मिथ्स बनी होती हैं, ये कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। ਅਰੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ 100 ਵਾਲੇ ਹਾਰ, 10 20 ਵਾਲੇ ਹਾਰ, इंतहाई बेहुदा लगता है पहनना। मुझे लगता है कि ये तमाम रसूम, ये तमाम रिवाज ये बुजुर्गान के बनाए हुए हैं, और वो इतने सेडिस्ट हुआ करते थे कि अब तुम्हारी तो शादी हो नहीं सकती, तो जिनकी शादी हो रही है ना जी उनसे इंतकाम ले, उन्हें इस कदर बदशक्ल कर दे। आपने कभी खारे चढ़ता बंदा नहीं देखा होगा। ਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖਾਰੇ ਚੜੇ ਜਾ और ਕੇ। कितना हारे सर, खारा पीढ़ी टाइप चीज होती है, उसके ऊपर चढ़ना होता है। ये बड़ी अच्छी होंगी ये रसूमात, बहुत लोगों को पसंद होंगी, लेकिन अगर दूल्हे से पूछे ना आप, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਡਾਇਆ ਨੇ ਹੋਰੇ। वो कहेगा कि कितना मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। इसी तरह ही ये जो हार है नोटों के,
हत्ता के सेहरा सारे इंज करके दूल्हा बेचारा मुंह च पैरियां तनियां इंज करके कितना बुरा लग रहा होता और स्पेशली जब वो ऐसे करते है हैं जैसे सर। बकरा ले जाया जा रहा होता है सरे मक्तल। तेरा घोड़ी ते बहना। हाँ जी, अच्छा फिर घोड़ी सारी उम्र कभी राइडिंग नहीं की और उस दिन घोड़ी पे भी बैठना है और उसके आगे पटाखा भी चलना है। और सर गोटे वाली चुन्नी उत्ते लैनी लाल गाना बने अच्छा गाना इज ओके, गाना तो बहुत खूबसूरत है। मेहंदी लगी पूरे हाथ पे। नहीं मेहंदी लड़कियों को लगती है, लड़कों को नहीं लगनी चाहिए। सर पहले लगाते थे पूरे हाथ हाँ, पे। वो तो पैरों को भी लगाते थे, हाथ ही नहीं पैर भी, फिर हाथ में एक हॉकी दे देते थे। सर कुल्हाड़ी छुरा कुल्हाड़ी, छुरा, तलवार। एक हमारा हमसाया था वो बैडमिंटन का रैकेट लेकर रंगीला साहब ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਛੈਂਟਾ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ दूल्हे ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈਗੀ। ये होता है गुजरांवाला, खास तौर पे गुजरांवाला में ये जरूर होता है, लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ हाँ बुलवाना वो तो मजाक तो सही इधर से हो। ये तो जब बहुत मोहब्बत का इजहार करना हो तो ढोल धप्पा से गुजार, अगर थोड़ी सी इजहार आसानी करनी हो तो थप्पड़ नहीं मारते। हाँ जी। गिब्बी ਓਏ ये चीज ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਣੇ ਦੀ ਗਿੱਬੀ ਵੇਖੀ? नहीं। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। अब तो शुक्र है कुछ थोड़ा सा हाँ जी इसमें कुछ सिविलाइजेशन आ गई है जी। कि आप जो पगड़ी पहनते हैं ना वो जो बांधी होती है प्रॉपर, वो बड़ी खूबसूरत लगती है। अच्छी लगती है। एक पहले वो कुल्ला यार वो कितना रिडिकुलस होता था ये बड़ा अच्छा है, यूं करके यार। भाई मेरे पे ये गुजरी ਔਰ दूल्हा ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਿਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ। और बाजियां वाले ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੁਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। पर मैं ते अपनी शादी ते वो कुल्ला नहीं सी पाया जी। हाँ जी, ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ ਪਾਇਆ ਸੀ। सास क्या होता है सर? सास जो घोड़े को जेवरात नहीं पहनाए। पर मैं ते कर नहीं सी रहा, पर जबरदस्ती उन्होंने ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ। ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਮੈਂ 2-3 ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਨੇ, 5-6 ਹਾਰ ਘਰੋਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋ 15-20 ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं हार तो उतारे जा सकते हैं ना, उतार के आप पकड़ा दें किसी को। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ओ उतारना पड़ा होगा। ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨੇ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਫਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾ ਤੇ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਫਟਰ ਆਇਆ। मैं आपके साथ जो हजरत बैठे हुए हैं इनकी बेगम साहबा की तो चीख निकल गई थी। और ये शादी से तकरीबन साल बाद की बात है। क्यों भाई, इसने एक दफा हेलमेट उतारा, नाल सिर ले इसको नहीं पता था कि मेरे बाल अंदर जुड़े हुए हैं। बेगम ने जब देखा तो उस बेचारी की एक छत शगाफ चीख निकल गई। उसने बाकी कहा कोई डकैत आ गए। हाँ जी, मेरे हाथ में एक में फ्रूट था, तो मैंने हेलमेट ऐसे उतार के मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम ये फड़ा। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਲਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਟ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ। इसको कह रहे थे ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦੂਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ। इंग्लैंड में आपको याद हमने डिस्कस किया था जी, एक बंदा अपनी शादी पर पता है किस पे बैठ के गया? किससे सर? टैंक। टैंक में बैठ के चला गया। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਉਡਾਇਆ। सर इसी तरह हमारे कस्बा गुजरात में ऑयल टैंकर पे भी दूल्हा बैठ के चला हाँ वो गया। आपने बताया था। ऑयल टैंकर वहां की एक खास व्हीकल है, क्योंकि जिसके पास कोई भी सवारी है ना, उसने किसी न किसी तरह उसे टैंकर की शक्ल दे रखी है, क्योंकि इतनी रिफाइनरी है वहां पे। किसी के पास रिक्शा भी है ना, हाँ जी हाँ जी। सर पीछे छोटा सा टैंक उसके लगा हुआ है। पीछे छोटी सी ड्रमी लगी। ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:45 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 9:30 10 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਹਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਬੰਦ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ
कसम चुका लो सो रहे हैं लो टका सलामी वलीमे वाले दिन ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਫੜਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ वलीमे वाले दिन कल्ले कल्ले टेबल ते गया अरे याद है ना रात को लाइट बंद हो गई कदी नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज नासिर देखिए रस्में पूरी ना हो तो शादी का लुत्फ नहीं आता वो कहते भाई माफ कर सानू काम